आज हम आपको क्लास 9th में हिंदी काव्य खंड में पाठ 3 के रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा नामक पाठ को पढ़ाएंगे। रहीम दास जी ने बहुत ही अच्छे दोहे लिखे हैं और जिससे एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। उन्होंने ऐसे काव्य रचना की है। देखिए, उन्होंने पहला दोहा लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो प्रकृति मीन्स क्या होता है? तो प्रकृति मीन्स जो होता है वो होता है आपका स्वभाव। प्रकृति मीन्स क्या होता है? तो प्रकृति मीन्स होता है स्वभाव। और कुसंग जैसे एक शब्द आया है, का करि सकत, का कौन कर सकता है? तो कुसंग मीन्स क्या होता है? तो कुसंग मीन्स होता है जो लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, अच्छे लोगों के पास नहीं बैठते हैं, बुरी संगत ही होता है। तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब भुजंग मीन्स क्या होता है? तो भुजंग मीन्स शायद आप जानते ही हो, तो भुजंग कहते हैं सांप को। तो देखिए, इसका अर्थ देखते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, जो व्यक्ति उत्तम चरित्र वाले, उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, वो बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। जो व्यक्ति अच्छे चरित्र का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, वो बुरी संगति में रहने पर भी उसके चरित्र में किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। और ठीक उसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं होता है जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने ही विषैले सर्प क्यों न लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों का, उस चंदन के वृक्ष पर उन सर्पों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन जो है, चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, अपने गुणों को नहीं छोड़ता है, जहरीलापन नहीं ग्रहण करता है। इसी प्रकार सज्जन भी चाहे जितनी ही बुरी संगति में क्यों न रहें, लेकिन वो सद्गुणों को नहीं छोड़ते हैं। देखिए, दूसरा लिखा हुआ है कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। तो प्रीति मीन्स क्या होता है? तो प्रीति मीन्स होता है प्रेम। प्रीति मीन्स क्या होता है? तो प्रीति मीन्स प्रेम होता है। सराहिए मीन्स होता है सराहना कीजिए। क्या कीजिए? सराहना करना, प्रशंसा करना। अदून मीन्स होता है दुगना। जर्दी मीन्स होता है पीलापन। जर्दी मीन्स क्या होता है? तो जर्दी मीन्स होता है पीलापन। हल्दी तो शायद आप जानते ही होंगे, हल्दी को बोलते हैं। अचून मीन्स चूना होता है। तो रहीमन प्रीति सराहिए, रहीम दास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। हमेशा उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। अर्थात दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर, अपने आप को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? कि जो जर्दी हरदी तजय, ठीक उसी प्रकार मिल जाते हैं जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है। परंतु जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक नया रंग बन जाता है, एक नया लाल रंग बन जाता है। अर्थात हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपने सफ़ेदपन को छोड़कर एक रूप हो जाती है। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। इसलिए जो है, हमेशा उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे मिलने से प्रेम जो है दुगना हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो क्या लिखा है? टूटे सुजन मनाइए। टूटे मीन्स होता है जो लोग क्या होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं। सुजन मीन्स होता है सज्जन। सुजन मीन्स क्या होता है? तो सुजन मीन्स होता है
सज्जन, मनाइए यानी मनाना चाहिए, पोये मीन्स पिरोना चाहिए, मुक्ताहार एक शब्द आया है आपका मुक्ताहार। तो मुक्ताहार मीन्स होता है मोतियों का हार। क्या होता है? मोतियों का हार। अब देखिए अर्थ देखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि यदि सज्जन मनुष्य कभी रुष्ट हो जाए, कभी नाराज हो जाए तो उसे शीघ्र ही मना लेना चाहिए। यदि वे 100 बार भी नाराज हो तो भी उसे 100 बार मना लेना चाहिए। यदि वो एक बार नहीं 100 बार नाराज हो तो भी उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत प्रमुख होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों की माला, सच्चे मोतियों का हार यदि टूट जाए तो उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई सज्जन व्यक्ति भी रुष्ट हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मोतियों का सम्मान होता है उसी प्रकार सज्जन भी मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे किसके समान होते हैं? तो वो मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। अगला है, रहीमन असुआ नैन दरी जीव दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कसना भेद कह दे। रहीमन असुआ नैन ढरी, असुआ तो जानते ही होगे आंसू होता है, और ढरी मीन्स होता है निकलते ही। तो क्या होता है ढरी मीन्स? निकलते ही। ढरना, निकलना। जिये मीन्स होता है हृदय, जिये मीन्स क्या होता है? हृदय होता है। प्रकट करे बता देते हैं। जाहि मीन्स होता है जिसे। अब गेह मीन्स एक शब्द आपका आया है, तो गेह मीन्स होता है आपका घर। गेह मीन्स क्या होता है? घर होता है। और कस, तो कस मीन्स होता है क्यों। कस मीन्स क्या होता है? क्यों। तो रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीम दास जी कहते हैं कि कवि रहीम दास जी का कहना है कि घर से निकला, यानी कि जैसे आंसू आँखों से निकलते ही मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। यानी उनका कहना है कि जैसे आंसू अगर आँखों से निकलने लगे तो मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। जैसे कि कोई रो रहा है तो आपको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि शायद ये दुखी है, किसी न किसी बात का इसे कष्ट है इसीलिए रो रहा है। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वो घर के सारे भेद क्यों ना कह देगा। जैसे आंसू निकलते हैं तो सारे मन की बात सामने वाले को बता देते हैं, तो उसी प्रकार यदि किसी को घर से निकाला जाता है तो वो भी घर के सारे भेद को भला क्यों ना कह देगा। तो तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरे के सामने खोल देता है, ठीक उसी प्रकार आँख रूपी घर से, किस रूपी घर से? आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेदों को खोल देता है, मन के सारे कष्ट को, दुख को व्यक्त कर देता है। सामने वाले को पता चल जाता है कि वास्तव में इसे कोई पीड़ा हो रही है। अगला लिखा है कि कहि रहीम संपत्ति सगय, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। कहि रहीम संपत्ति सगय, तो सगे जानते हो किसे बोलते हैं? तो सगे बोलते हैं जो बहुत खास होता है, बहुत संबंधी होता है, बोलते हैं अरे ये हमारे बहुत खास हैं, बहुत सगे हैं। बहुरीत मीन्स होता है अनेक प्रकार की रीत। बहुरीत मीन्स क्या होता है? तो बहुरीत मीन्स होता है अनेक प्रकार की रीति। विपत्ति कसौटी, यानी विपत्ति के समय पर कसौटी परीक्षा। कसे, कसे मीन्स होता है परखे। साँचे मीन्स होता है सच्चे। ठीक है, अमित मीन्स समझते ही होंगे, तो मीत मीन्स होता है मित्र। तो कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होती है तो अलग अलग तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। लिखा है कि कह रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है
तो अनेक लोग तरह तरह के सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जब विपत्ति के समय आता है तो सभी मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। वे सच्चे ही मित्र होते हैं जो विपत्ति के समय अपने मित्र के साथ खड़े रहते हैं, विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरे उतरते हैं, वही सच्चा मित्र होता है। रहीमदास जी का मानना है कि जो विपत्ति के समय आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र है। अब बाकी जब आपके पास संपत्ति होती है तो जितने भी आपके सगे संबंधी क्या, जो दूर के भी नाते रिश्तेदार होंगे वो भी आपके पास आ जाएंगे। इस तरह हमने आपको ये 5 दोहे पढ़ाए हैं, इन्हें रिवाइज करिए, पढ़िए, लिखिए और समझिए।